हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है समास। समास से प्रत्येक एग्जाम में जिसके अंतर्गत हिंदी आती है उसमें एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो आज के बाद आपके जो समास में प्रश्न गलत होते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा समास जो है आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए समास क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास विक्रय क्या होता है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विक्रय या व्यास कहलाती है। देखिए समास का कभी कभी भी विलोम पूछ लेते हैं, तो समास का विलोम या तो समास विक्रय, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? व्यास होगा। ये समास का क्या है? विलोम है। ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखने। अब क्या है समास के भेद। देखिए समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अविभाव समास। तो अविभाव समास में क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? हम अविभाव समास कहते हैं। जैसे कि इसकी पहचान क्या है? पहला पद क्या हो सकता है? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, भर, यावत, हर आदि शब्द हो सकते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? अविभाव समास के निम्नलिखित उदाहरण हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? प्रतिदिन। देखिए यहाँ पर दिन है, ये शब्द है, इसमें क्या है? प्रति जोड़कर ये बन गया नया शब्द प्रतिदिन। तो यहाँ पर क्या है? प्रधान शब्द क्या हो गया? प्रति। यथा, संभव में यथा जोड़कर क्या बन गया? यथा संभव। कूल में प्रति जोड़कर प्रतिकूल। पेड़ में भर जोड़कर भरपेट, नया शब्द बन गया। तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर अविभाव समास होगा। जन्म में क्या लगा दिया? आजन्म, तो इसका नया अर्थ निकलने लगा। तो यहाँ पर इस शब्दों में कौन सा समास होगा? अविभाव समास। इसको अच्छे से याद रखें। तत्पुरुष समास। देखिए जिस समास में बात का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष। इस समास के अंतर्गत कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है? जैसे चिड़ी मार। तो देखिए इसका होगा समास विग्रह चिड़ी को मारने वाला। तो इसमें चिड़ी को मारने वाला को शब्द इसमें क्या लुप्त हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चिड़ी मार। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो इसमें जो है अगर पूछ लिया ऑप्शन में होगा कि इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अविभाव समास, तब तो तत्पुरुष लगा देंगे। लेकिन अगर तत्पुरुष के भेद दे देंगे तो कौन सा होगा? इसमें कर्म तत्पुरुष। इसको अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 तत्पुरुष में ही है करण तत्पुरुष। इस समास के अंतर्गत करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणापूर, यानी करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। रेखा अंकित, रेखा से अंकित। शोक से ग्रस्त और सूर द्वारा रचित। तो ये कौन सा इसमें हो जाएगा? इन शब्दों में कौन सा जो हो जाएगा समास? करण तत्पुरुष। ठीक है ना, इन्हें ध्यान रखें। चलिए देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोगशाला, यानी प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, यानी परीक्षा के लिए भवन। और हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये इन सब में कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है ना। अगर तत्पुरुष के भाग आएंगे तो संप्रदान तत्पुरुष, अगर वैसे ही आ जाएगा तो सिर्फ तत्पुरुष। इन्हें अच्छे से याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अपादान तत्पुरुष। इस समास में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के भाव में लुप्त हो जाती है। जैसे धनहीन, यानी धन से हीन। क्या है? धन अलग हो गया। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसमें कौन सा समास होगा? अपादान समास, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के लुप्त हो जाती है। जैसे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा।
राजकुमार, राजा का कुमार, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। तो ये सब क्या है, इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना, इसे अच्छे से याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर लुप्त हो जाती है। जैसे शोक मग्न, यानी कि शोक में मग्न, तो यहाँ शोक में मग्न में यहाँ पर क्या होगा, लुप्त हो गया, शोक मग्न हो गया। इसमें कौन समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्मों में वीर, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आनंद में मग्न, पुरुषों में उत्तम, आप पर वीति। तो ये सब क्या है, कौन से समास के उदाहरण है, ये अधिकरण तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे इसकी पहचान क्या है, जो के समान शब्द विग्रह करने पर आते हैं। उदाहरण क्या है इसके, चरण कमल, चरण के समान कमल, कनक लता, कनक के समान लता, कमल नैन, कमल के समान नैन, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव, महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, इन्हें अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दिग्गु समास। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समास है ये, और इसकी पहचान भी बहुत ही यूनिक है। देखिए इसमें क्या है, जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो दिग्गु समास कहलाता है। इसमें देखिए पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होता है इसमें। जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, यानी ये सब इसमें संख्या, यानी 7, 2, 3, चौराहा, यह भी यूपी टेट में आया था चौराहा, किस समास का उदाहरण है। नवरात्र, 9, सप्त, ऋषि, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा आदि। तो ये किस समास के उदाहरण है, दिग्गु समास के, जिसके मतलब पहला जो शब्द हो वो संख्यावाचक हो, वो कौन सा होगा, दिग्गु समास होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वह किसी और तीसरे व्यक्ति को इशारा ना कर रहा हो। अगर तीसरी ओर की व्यक्ति को इशारा करेगा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। इसको भी ध्यान में रखकर इसका सही आंसर दें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, इसमें ठीक है दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नदी नाले, यानी नदी और नाले, इसमें डैश आएगा बीच में। नर नारी, नर और नारी, सुख दुख, ऊंच नीच, आगे पीछे, राजा प्रजा, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और इसमें देखो एक अपवाद से धीरे धीरे, इसमें डैश लगा होता है, ठीक है, रातों रात, तो इसमें डैश है, लेकिन इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। जब जब समान शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसका ध्यान रखें, डैश लगा होगा तब भी क्या होगा वहाँ पर, क्योंकि इसको देखो हम समास विग्रह करने पर धीरे और धीरे नहीं बोल सकते, रात और रात नहीं बोल सकते, इसलिए इसमें देखो। और द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होता है, इसमें इसका क्या है परिभाषा कि और अथवा आए तो एवं आए इसमें, लेकिन इसमें धीरे और धीरे नहीं लगा सकते, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, इसे ध्यान। बहुब्रीहि समास, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण समास है ये, इसको अच्छे से समझें। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर, जिसका अर्थात कौन हो गए, गणेश जी। 10 आनन, 10 हैं आनन, जिसके अर्थात जिसके 10 सिर हैं कौन, रावण। चक्रपाणी, चक्र हैं पाणी में, जिसके अर्थात विष्णु। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं, जिसकी अर्थात विष्णु। पंकज, पंकज से उगने वाला कमल। गिरधर, गिरी को धारण करने वाले कृष्ण। पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में चलने वाला राक्षस। त्रिलोचन, 3 है लोचन, जिसके अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाले शिव। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र कौन हो गया, सिंह। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शंकर। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा हो रहा है, तो यानी कि तीसरे व्यक्ति को इशारा हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। देखिए यहाँ पर हमारे समास जो है वो कंप्लीट होते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।